तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि न्यूरॉन सीरीज के दौरान मैं आप सभी को एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को पढ़ाऊंगा, जिसमें फिलहाल में नर्वस सिस्टम पर हम ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर रहेगा हमारा डाईएनसेफेलॉन पर। काय का रहेगा? डाईएनसेफेलॉन पे। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में क्लास शुरू करेंगे कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। स्टूडेंट, जिस तरीके से एक छोटी छोटी बूंद से पूरा का पूरा घड़ा भर सकता है, ठीक उसी प्रकार हमारे छोटे छोटे प्रयासों से हमारे जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं हम आज की क्लास। डाईएनसेफेलॉन। डाईएनसेफेलॉन सबसे पहले जानेंगे होता क्या है। ये एक पार्ट है ब्रेन का। डाईएनसेफेलॉन क्या है? एक ब्रेन का पार्ट है जो मिड ब्रेन से लेकर के थर्ड वेंट्रिकल तक पाया जाता है। डाईएनसेफेलॉन क्या है स्टूडेंट? ये एक ब्रेन का पार्ट है जो कि मिड ब्रेन से थर्ड वेंट्रिकल तक पाया जाता है और इसका डेवलपमेंट प्रोएनसेफेलॉन के थ्रू होता है। ये डेवलप कहां से हुआ है? इट डेवलप फ्रॉम प्रोएनसेफेलॉन। और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, इट्स कैविटी फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। याद रखिएगा, ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स हैं? 4 वेंट्रिकल हैं। कौन कौन से? एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों ही लेटरल वेंट्रिकल हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल। तो उस थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी को ग्रेटर पार्ट या उस कैविटी का ग्रेटर पार्ट ये फॉर्म करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, उसके बाद में बात आती है इसके पार्ट्स की। तो डाईएनसेफेलॉन को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इसका डोर्सल पार्ट और एक है इसका वेंट्रल पार्ट। डोर्सल पार्ट में क्या आता है? डोर्सल पार्ट में थैलेमस, मेटाथैलेमस और एपिथैलेमस नाम के पार्ट आते हैं और वेंट्रल पार्ट में आते हैं हाइपोथैलेमस एंड सबथैलेमस। इन सभी पार्ट्स के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है थैलेमस की। थैलेमस क्या है? थैलेमस ब्रेन का ही पार्ट है, मतलब डाईएनसेफेलॉन का ही पार्ट है, जो कि 2 लार्ज ओवॉइड मास होते हैं, ग्रे मैटर के बने हुए होते हैं। भाई बात आती है ग्रे मैटर क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको न्यूरॉन में पढ़ाया था कि न्यूरॉन के 2 पार्ट थे, एक था अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट था उसको हम बोल रहे थे सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, जो लोअर पार्ट था वो था एक्सोन। तो अपर पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर और जो लोअर पार्ट था एक्सोन उसे हम कहते हैं व्हाइट मैटर। तो ये किससे मिलकर के बना हुआ है थैलेमस? ये थैलेमस बना हुआ है ग्रे मैटर से। किससे मिलकर के बना हुआ है? ग्रे मैटर से मिलकर के बना हुआ है, जो कि सिचुएटेड होता है थर्ड वेंट्रिकल में। याद रखना, ईच साइड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के साइड में ये प्रेजेंट होता है। तो थैलेमस क्या हुआ? ये 2 ओवॉइड मास होते हैं, 2 ओवॉइड मास होते हैं जो कि ग्रे मैटर के बने हुए हैं और जो कि सिचुएटेड हैं थर्ड वेंट्रिकल के साइड में। क्लियर हो गया? नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट, इसके एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो इसमें 2 एंड होते हैं और 4 सरफेस होते हैं। क्या होता है इसके अंदर? 2 एंड होते हैं और 4 सरफेस होती हैं। चलिए उनके नाम याद करते हैं। एंड 2 हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। कौन कौन से एंड होते हैं इसके अंदर? 2 एंड होते हैं, एक एंटीरियर एंड और एक पोस्टीरियर एंड। इसके हम सरफेस की बात करें तो इसके अंदर 4 सरफेस होती हैं, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस। याद रहेगा? चलिए बात करेंगे एक एक करके इसके एंड की। तो इसमें सबसे पहले आता है एंटीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड की खासियत क्या है? इट इज नैरो एंड राउंडेड। ये कैसा होता है स्टूडेंट्स? ये नैरो और राउंडेड होता है और मिड लाइन के या मीडियन प्लेन के नजदीक ये पाया जाता है। दूसरी स्पेसिफिक बात जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ये पोस्टीरियर बाउंड्री इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन की बनाता है। अब ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन क्या है? जो वेंट्रिकल्स हैं, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स हैं, उन वेंट्रिकल के पास में ही मैंने अभी आपको बताया कि 4 वेंट्रिकल हैं, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल,
थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, तो उन्हीं के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन होता है, तो उस इंट्रावेंट्रिकल फोरामेन की ये बाउंड्रीज को फॉर्म करता है। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में बात आती है इसकी सरफेसेस की। तो इसमें कौन कौन सी सरफेसेस हैं? एक है सुपीरियर सरफेस, एक इंफीरियर सरफेस, एक मीडियन सरफेस और एक लेटरल सरफेस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी सुपीरियर सरफेस की। तो सुपीरियर सरफेस क्या है? ये एक फ्री सरफेस होती है जो कि स्लाइटली थोड़ी सी कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स मीन्स क्या होता है? उभरा हुआ। भाई कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो वर्ड है। कॉनकेव मीन्स होता है धसा हुआ, कॉनकेव मीन्स क्या होता है? अंदर की तरफ धसा हुआ, कॉन्वेक्स मीन्स उभरा हुआ। क्लियर हो गया। और ये व्हाइट मैटर से, किससे? व्हाइट मैटर से ये बनी हुई होती है। क्लियर है। और इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस की बात करें तो ये हाइपोथैलेमस के ऊपर रेस्ट करती है। किसके ऊपर रेस्ट करती है? हाइपोथैलेमस के ऊपर। इसकी जो मीडियल सरफेस है, जो कि मीडियल साइड में पाई जाती है, देखिए एंटीरियर, मीडियल, इंफीरियर, लेटरल, इनके मीनिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको बता देता हूं कि सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की तरफ, नियर टू दी हेड। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे की तरफ, नियर टू दी फीट। मीडियल का मतलब होता है टुवर्ड्स दी मिड लाइन, यानी मिड लाइन के करीब। तो मीडियल सरफेस होती है मिड लाइन के पास। तो ये क्या क्या बनाती है? इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल की जो लेटरल पार्ट है या लेटरल वॉल है, उसका ये पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट फॉर्म करती है। अगर हम इसके लेटरल सरफेस की बात करें तो इसका लेटरल जो सरफेस होगा वो मीडियन बाउंड्री बनाता है पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब का ये मीडियल बाउंड्री फॉर्म करता है। क्लियर हो गया। ये इसकी लेटरल सरफेस हो गई। बात आती है इसके फंक्शंस की। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं थैलेमस के। ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेंसरी इनपुट्स में। किसमें हेल्प करता है ये सेंसरी इनपुट्स को रिले करने के लिए, सेंसरी इनपुट को ट्रांसमिट करने में ये हेल्प करता है सेरिब्रम तक। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड फंक्शन है इसका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ टच, प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर। जो भी हमें सेंसेशंस महसूस होती हैं, सेंसेशन मीन्स आभास, जो भी हमें आभास होता है, जिन भी चीज़ों का हमें महसूस होता है, हमें पता लगता है, जैसे कि टच किया तो टच करने से जो सेंसेशन अपने ब्रेन में गया, उन सब का ये क्या करता है? उन सब को ये सेंसाइज्ड करता है, मतलब पता करता है। ठीक है। चाहे वो प्रेशर का हो, पेन का हो, टेम्परेचर का हो या टच का सेंसेशन हो, सभी को ये डिटरमाइन करता है। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आता है इसका दूसरा पोर्शन, मेटाथैलेमस। डाइएन्सेफेलॉन का सेकंड पोर्शन है मेटाथैलेमस। मेटाथैलेमस क्या है? ये इट इज कंसिस्ट ऑफ मीडियल एंड लेटरल गैनिकुलेट बॉडीज। ये क्या कंसिस्ट करता है? गैनिकुलेट बॉडीज होती हैं इसके अंदर, और ये सिचुएटेड होता है, ये लोकेटेड होता है मिड ब्रेन में। कहां? ईच साइड ऑफ मिड ब्रेन बिलो दी थैलेमस। थैलेमस के जस्ट नीचे मिड ब्रेन के दोनों साइड में। क्लियर हो गया। और ये रिले सेंटर की तरह, किसकी तरह? रिले सेंटर की तरह काम करता है विजुअल पाथवे के, यानी जो हमें देखने में हेल्प कर रहा है, जो विजुअल पाथवे हमें देखने में हेल्प करता है। विजुअल पाथवे कहां से कहां तक होता है? आई से लेकर ब्रेन तक का। ठीक है। यानी जो हमें दिखने में हेल्प करता है, देखने में हेल्प करता है, तो विजुअल पाथवे का ये फाइनल रिले सेंटर होता है। क्लियर हो गया। चलिए सामने आप डायग्राम देख सकते हैं, ये काय का डायग्राम है? मेटाथैलेमस का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं मेटाथैलेमस इस जगह पर है। किस जगह है ये मेटाथैलेमस? दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये मेटाथैलेमस, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? ये मेटाथैलेमस है। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है फंक्शंस की। मेटाथैलेमस का क्या फंक्शन है? इट प्ले इंपोर्टेंट रोल इन प्रोसेसिंग विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। ये किस में हेल्प करता है? विजुअल प्रोसेसिंग में, देखने में, और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन मीन्स जो हमारे कानों में जो भी सेंसेशंस, जो भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उन सभी को सुनने में, उन सभी को महसूस करने में, प्रोसेसिंग करने में, पता करने में ये हेल्प करता है, यानी पहचानने में हेल्प करता है। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस क्या है? ये डाइएन्सेफेलॉन का पोस्टीरियर सेगमेंट है। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे आपको बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? एपिथैलेमस है। इस पोर्शन का नाम क्या है? एपिथैलेमस। ये पोस्टीरियर सेगमेंट होता है डाइएन्सेफेलॉन का, मींस डाइएन्सेफेलॉन का पीछे वाला पोस्टीरियर सेगमेंट है। ठीक है। फंक्शंस क्या है इसके?
फंक्शंस है, इट हेल्प एंड कनेक्ट द लिम्बिक सिस्टम। ये किसे कंट्रोल करता है या कनेक्ट करता है? ये लिम्बिक सिस्टम से कनेक्ट करता है। अब लिम्बिक सिस्टम क्या है? ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो थैलेमस के दोनों साइड में लोकेटेड होती हैं, जो अदर पार्ट, याद रखना ये लिम्बिक सिस्टम को ब्रेन के अदर पार्ट से कंट्रोल कनेक्ट करता है। और लिम्बिक सिस्टम क्या है? ये कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो थैलेमस के आसपास पाई जाती हैं, जो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। और इसका दूसरा फंक्शन है इसका एपिथैलेमस का, ये हेल्प करता है मेलाटोनिन के सिक्रीशन में। काय में हेल्प करता है? ये मेलाटोनिन के सिक्रीशन में। अब ये मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि हमारी सर्केडियन साइकिल को कंट्रोल करता है, मींस 24 आवर्स रिदम को, बायोलॉजिकल क्लॉक को ये कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में अगला फंक्शन है इसका, इट हेल्प इन द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। इसे मास्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे सभी एंडोक्राइन ग्लैंड कंट्रोल होती हैं। जब तक पिट्यूटरी हार्मोन्स को सीक्रेट नहीं करती तब तक अदर एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शनल नहीं होती। इससे टोटल इसके दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, जिसमें से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। एंटीरियर से 7 हार्मोन निकलते हैं और पोस्टीरियर से 2 हार्मोन निकलते हैं। ये हम कभी फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एपिथैलेमस का एक फंक्शन ये भी है कि ये हेल्प करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को सीक्रेट कराने में। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ मोटर पाथवे एंड इमोशन। जो मोटर फंक्शंस है, मोटर मीन्स ऐसे फंक्शंस जो ब्रेन से ऑर्गन्स तक पहुंचाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोटर सेंसेशन, जिनकी वजह से हम कोई भी वर्क करते हैं। जैसे मैंने हाथ का मूवमेंट जो कर रहा हूं, ये जो हाथ का मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? मोटर सेंसेशन या मोटर पाथवे की वजह से। और साथ में ये इमोशंस को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब बात आती है वेंट्रल पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था डोर्सल पार्ट के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं वेंट्रल पार्ट के बारे में। वेंट्रल पार्ट क्या होते हैं? इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक हाइपोथैलेमस, एक सबथैलेमस। कौन कौन से पार्ट आते हैं? एक हाइपोथैलेमस और एक सबथैलेमस। दोनों ही पार्ट आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में। ये आप देख रहे हैं, ये थैलेमस है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं सबथैलेमस। कौन सा पोर्शन है? ये सबथैलेमस है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का। ये डाइएन्सेफेलॉन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि लेफ्ट लेटरल, याद रखिएगा, लेटरल साइड में, लेटरल साइड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के लेटरल साइड में पाया जाता है और फ्लोर पर होता है ये डाइएन्सेफेलॉन के निचले हिस्से में। आप डायग्राम में देख सकते हैं, साइड में डायग्राम में आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। ये सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। क्या है ये? हाइपोथैलेमस है। और इसके अलग अलग 3 पार्ट होते हैं, एक ऑप्टिक पार्ट, एक ट्यूबल पार्ट और एक मेमिलरी पार्ट, ठीक है। चलिए अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन। हाइपोथैलेमस के फंक्शन कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस का पहला फंक्शन है इट कंट्रोल एएनएस, ऑटोनोमिक सिस्टम या ऑटोनोमिक फंक्शंस, जिनको हम स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकते, जो स्वतः ही चलते हैं बॉडी के अंदर, उनको ये कंट्रोल करता है। दूसरा इसका फंक्शन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तीसरा फंक्शन है इसका, इट रेगुलेट इमोशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न। बॉडी में इमोशनल चेंजेस, बॉडी में बिहेवियरल पैटर्न को ये कंट्रोल करता है। साथ में ये ईटिंग एंड ड्रिंकिंग मींस थर्स्ट और हंगर दोनों का सेंटर बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ जो पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा था क्वेश्चन में कि द थर्स्ट सेंटर इज नोन एज, तो आंसर आएगा सीधा सीधा हाइपोथैलेमस। ऐसे ही यदि आपसे हंगर सेंटर पूछा जाए तो भी यही होता है, ठीक है, क्योंकि ये भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। अगला फंक्शन है इसका, इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया? बॉडी के टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है। ये थे फंक्शन हाइपोथैलेमस के। अब आता है नेक्स्ट अगला सबथैलेमस। सबथैलेमस क्या है? ये प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन और थैलेमस में। कहां प्रेजेंट होता है ये? मिड ब्रेन और थैलेमस के बीच में पाया जाता है और ये ग्रे मैटर से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ है? ये ग्रे मैटर से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ में आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को इसी तरह से अपना प्यार देते रहें,
चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।